वैक्सीन लगवाई थी आपने? मैंने तो लगवाई थी पर मेरे हस्बैंड ने लगाई थी कौन सी वैक्सीन लगवाई थी? एंड आई एनवी हिम बिकॉज उस टाइम मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे थे तो लंदन में थे तो मैंने फाइजर लगाई No, but did you just tell us that you're jealous of Akhilesh Yadav? बिकॉज ही डिडंट वैक्सीन एंड आई एम लाइक हम लोगों ने पालतू में वैक्सीन लेना पीपल आर सेइंग कि भाई इंटेंशन थोड़ी ना खराब था, मोदी जी ने तो देखिए खुद फोटोज हैं, भाई वैक्सीन लगवाया है, वो तो हो गया, गलती है मतलब इसमें। नहीं, लेकिन अगर आपने चंदा लेके फिर आपने अलाउ किया है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को कि आप वैक्सीन ठीक है आप लगा सकते हैं क्योंकि आपने 300 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया तो कहीं ना कहीं आई थिंक देयर इज अ अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो डू यू एज ए पॉलिटिशियन, आप अभी सिटिंग एमपी भी हैं, क्या आपका और अखिलेश का कभी कॉन्वर्सेशन होता है इस चीज़ को लेके कि यार कितनी सीटों पे इस वक्त हम लोग स्ट्रांग हैं, और क्या वाकई में जो इंडिया अलायंस क्लेम कर रहा है कि हम लोग सरकार बनाने में इस बार सक्सेसफुल होंगे? दो आई बिलीव बीइंग नॉन वेजिटेरियन इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। at times like that thought process आप पे पर आ जाए कि it's your personal choice I believe in that लेकिन at the end of the day मतलब at some point of time you start realizing things in your life and then you say कि नहीं इसको छोड़ना चाहिए so I think that You want to specify what sort of realization you're anything like talking? हाँ, at the end आप किसी को मान के ही कुछ खा राइट। so जब इस thought process पे आप वाकिफ हो जाते हैं डू यू आइडियलाइज एक दो विमेन पॉलिटिशियंस हमारी कंट्री के? Mamata Banerjee I think she's too good इज इट? why What do you like about her? What? like too good she's good हाँ, she's bold but she's a non-vegetarian, I guess. She must be. मैं children non vegetarian so How confident are you मैनपुरी से जीतने के लिए? कॉन्फिडेंस जैसा आपने पहले ही बोल दिया है कि जीत तो सुनिश्चित है That is not my opinion. मुझे डांट पड़ जाएगी कमेंट्स में, आप ऐसा बोल दोगे तो पीपल वुड से कि यार क्या कर रहा है। नमस्ते, स्वागत है आप सबका मोजो स्टोरी पर। और चुनाव कवर करते हुए ऐसा अमूमन तौर पे बहुत कम होता है, कम से कम मेरा जो एक्सपीरियंस रहा। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दूंगा नहीं क्योंकि ये मास्टर फ्रेम है और आप देख चुके हैं मेरे दाहिने हाथ पर डिम्पल यादव बैठे हुए हैं। ये उन रेयर डेज में से एक दिन है जब आपको किसी कैंपेन को फॉलो नहीं करना पड़ रहा है, 8-8 घंटे पैदल चलने के बाद 2 मिनट की बाइट का वेट नहीं करना पड़ रहा है। खुद डिम्पल यादव बड़े कैंपेन करती होंगी, तो मुझे लग रहा है कि एक उन रेस्टफुल डेज में से एक डे है जब आप बैठ के मीडिया से बात कर पा रही हैं, अपनी बात हज़ारों लोगों तक पहुंचा पा रही हैं। डिम्पल, मेरा नाम हर्षित है, चैनल का नाम मोजो स्टोरी है। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर बात करने के लिए। कैसा जा रहा है दिन? ओह अच्छा जा रहा है हाँ, आप इंटरव्यूज़ कर रही हैं? आज मैं देख रहा हूँ सुबह से लगातार काफ़ी देर से इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। आज थोड़ा सा क्योंकि मॉर्निंग इधर आफ्टरनून टाइम तक है तो इवनिंग Right. टाइम पे आज लगे तो लंच किया आपने? नहीं अभी नॉट इट आई डू इट को क्या आप लेना पसंद करते हो? आपकी फेवरेट फूड्स में से कुछ क्या है? आई लाइक राजमा चावल हाँ, एंड आई लाइक पनीर यू लाइक पनीर एज वेल। तो आप नॉन वेजिटेरियन हो आप या वेज कंज्यूम? वी यूज्ड टू बी नॉन वेजिटेरियन पर अब हम वेजिटेरियन फॉर द लास्ट 2 years अच्छा, इज देयर अ स्पेसिफिक रीजन कि इट्स जस्ट लाइक आई बिकम वेजिटेरियन यू बिकम वेजिटेरियन? मन किया छोड़ने का छोड़ दिया हाँ, व्हाई आई एम आस्किंग। हाँ, whether you can do it एंड हाउ इज इट गोइंग लाइक बीइंग अ वेजिटेरियन? it's a different feeling It is. I'm also a vegetarian as well. Though I believe being non-vegetarian is also not a problem. at times like that thought process आप पे पर आ जाए कि it's your personal choice I believe in that लेकिन at the end of the day मतलब at some point of time you start realizing things in your life and then you say कि नहीं इसको छोड़ना चाहिए so I think that You want to specify what sort of realization you're like talking? हाँ, at the end आप किसी को मान के ही कुछ खा right. so जब इस thought process पे आप वाकिफ हो जाते हैं that is what I mean by realization Right. it's like very easy like हाँ, तो आपकी मानवीय चेतना फिर जगती है लाइक कि यार हाँ sort of violence is involved. हाँ, तो do you to some extent agree with Prime Minister Modi telling लोगों को कि भाई तेजस्वी यादव देखिए मछली खा रहे हैं नवरात्रों में and all that controversy? It's your personal choice और आप अपनी चॉइस को दूसरों पर नहीं थोप सकते हैं वो फ्री विल मिला है आपको हाँ, फ्री विल मिला है मुझे और ये फ्री विल आप सभी आप जानते हैं किसने दिया है और हमने फ्री विल नहीं दिया है आपको right. इट्स लाइक गिवन टू यू बाय द गॉड सो अब आपकी चॉइस जो है जो आप खाएं एंड हमको कोई अधिकार नहीं है कि किसी को टोके कि वो क्या खा रहे हाँ, बिकॉज मेरी फैमिली में अगर माई वन चाइल्ड माई डॉटर या एल्डर वाली शी इज अ टोटली प्योर वेजिटेरियन क्या कि विद द यंगर वंस एंड नॉन वेजिटेरियन व्हिच इज फाइन विद मैं ऐसा नहीं कह सकती कि आप छोड़ दो खाना right. सो इट्स देयर चॉइस हाँ, वाई एम आस्किंग यू दिस बिकॉज जब से पीएम साहब का वो बयान आया है, यू तो मस्ट आप अपने आप अवेयर हैं, उसको लेके रेडिकलाइजेशन क्रिएट होता है लोगों में अपने आप कि यार आप नॉनवेज खा रहे हो तो आप एक अलग कम्युनिटी से आ रहे हैं। बीइंग हिंदू और मुस्लिम कुछ भी आप हो सकते हैं। फैलाया जा रहा है पर ऐसे वास्तविकता में कुछ हाँ,
You do not agree with it. I completely disagree. वैक्सीन लगवाई थी आपने? मैंने तो लगवाई थी पर मेरे हस्बैंड ने नहीं लगाई थी कौन सी वैक्सीन लगवाई थी? एंड आई एनवी हिम बिकॉज उस टाइम मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे थे तो लंदन में थे तो मैंने फाइजर लगाया No, but did you just tell us that you're jealous of Akhilesh Yadav? बिकॉज ही डिडंट वैक्सीन एंड आई एम लाइक लोगों ने फालतू में वैक्सीन लगाया हाँ. फर्स्ट Did you read this recent articles जिसमें आया सामने भाई? लंदन में तो पहले ही ये आ चुका था कि इस तरह के इंसिडेंसेस देखे गए हैं लेकिन ये जो कोविशील्ड का जो अभी खुलासा हुआ है और सभी वैक्सीन के लगभग आ गया है और कोविशील्ड का खुलासा जो एस्ट्राजेनेका वाला हुआ ये लेटेस्ट आया है हाँ, राइट. मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही निराशाजनक है क्योंकि इतने उस टाइम महामारी में बिना सोचे समझे जो स्टेप्स लिए गए बाय गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अब ये नुकसान हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को पहुँच रहा। हाँ. पीपल आर सेइंग कि भाई इंटेंशन थोड़ी ना खराब था, मोदी जी ने तो देखिए खुद फोटोज हैं भाई, वैक्सीन लगवाया है, वो तो हो गया, गलती है मतलब इसमें. लेकिन अगर आपने चंदा लेके फिर आपने अलाउ किया है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को कि आप वैक्सीन ठीक है लगा सकते हैं क्योंकि आपने 300 करोड़ रुपये का चंदा दे दिया तो कहीं ना कहीं आई थिंक देयर इज अ अगर आप देखेंगे पूरे ऑल राउंड वर्ल्ड जब वैक्सीन लगे हैं तो फ्री वैक्सीन लगे हैं लेकिन हमारे देश में लोगों ने पैसे दे के वैक्सीन लगाया है. दिस ऑल्सो फेस अ ना बीजेपी आईटी सेल माइट से कि भाई डिम्पल यादव इज एलिजिंग अस कि हम लोगों ने पैसे लिए हैं लोगों से या गवर्नमेंट हैज समहाउ. लोगों ने पैसे दिए हैं तो इसमें एलिगेशन तो है नहीं, इट्स कंप्लीट ट्रू. हाँ. आपने इस तरह का कुछ केस स्टडीज लाइक आपको देखने को मिली लोकल एरियाज में where people have come to you telling कि डिम्पल जी देखिए पैसे देने पड़ रहे हैं? ये स्टडी मतलब ये तो जो सच को सच नहीं बोलेंगे तो क्या है. ऑलराइट. डिम्पल जी मैनपुरी की बात करूँगा पहले, उसके बाद आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट कन्नौज. मैनपुरी में लेट नेताजी यहाँ से चुनाव लड़ते थे, जीते भी थे, वो लेगेसी है राइट. बड़े बड़े विद्वान जो हैं पॉलिटिक्स के वो तो ये कहते हैं कि भाई सेफ सीट है और जो डिबेट है ना वो ये है ही नहीं कि डिम्पल जीतेंगे या नहीं, डिबेट ये है कि कितने मार्जिन से डिम्पल यहाँ से जीतेंगी. डू यू एग्री विद दिस? और दूसरा, इज देयर अ सॉर्ट ऑफ प्रेशर कि आप एक बहुत बड़ी लेगेसी को अब कैरी फॉरवर्ड करके आगे जा रही हैं? प्रेशर से ज़्यादा आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी अब है बिकॉज नेताजी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है एंड हम लोग भी खुद इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं और हमारा बेस भी यहीं पे है एंड क्योंकि अब अलग तरह का एक रिश्ता जुड़ गया है इस क्षेत्र के साथ तो मैं समझती हूँ इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो डू यू ऑल्सो फील नर्वस एट टाइम्स कि क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अप्रोप्रिएटली निभा पाऊंगी या नहीं निभा पाऊंगी? नर्वसनेस तो नहीं है बट टू नो पीपल एंड टू क्रिएट दैट कनेक्शन है लेकिन इसको और मजबूत कैसे करें और जो क्षेत्र है आसपास के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मदद हो जाए. What according to you are the main characteristics अच्छा पॉलिटिशियन होने के लिए? किसको आप क्या लग रहा है कि यार ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैं ले आऊँ अपने अंदर या 2 तो मैं मुझे लग रहा है बहुत महान पॉलिटिशियन बन जाऊँ? हेल्पफुल टू एनी पर्सन हु कम्स टू योर डोर आई थिंक सो. पहली बात तो ये एंड जब आप पावर में आ जाओ तो जो आपने बातें कही आप उनको अगर एग्जीक्यूट कर लेते हैं राइट, जो कहनी है वो करनी हो जाए लाइक हाँ. वो इज अ मोर एग्रेसिव पॉलिटिशियन, आप या सीएम साहब जो एक्स सीएम थे अखिलेश यादव जी? एग्रेसिव एज इन like reaching out to the audiences, masses. Or I think actually is a better person, right? I'm just like is a child right now learning. Is it? It doesn't look like. आपका एक बयान बहुत वायरल हुआ, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, जिसमें आप एक मंच से भाषण दे रही हैं और आप पूछ रही हैं लोगों को कि बिटिया खड़ी है इस बार चुनाव में या नहीं खड़ी है, बिटिया को जिताएगा कौन, जिम्मेदारी किसकी है. जी. उस पर बड़े एनालिसिस हुए कि यार कितना अच्छा तरीका है लोगों से कनेक्ट करने का कि जाके खुद को बिटिया बोल दिया. It doesn't tell us कि आप एक नई पॉलिटिशियन है. कहाँ से ट्रेन आपने, लाइक डिड यू एक्चुअली रीड अबाउट पॉलिटिक्स? कैसे, टेल अस अबाउट योर जर्नी इन पॉलिटिक्स. आई थिंक मैंने बिटिया बोला होगा तो मैंने किसी और प्रत्याशी के लिए बोला होगा. ऑलराइट. आई वुडंट हैव सेड इट फॉर माय सेल्फ. यू डिडंट टेल अस अबाउट योर जर्नी. आपकी जर्नी कैसी रही है अभी तक? व्हाट थिंग्स यू हैव लर्नड? गुड एंड बैड डेज तो आर देयर फॉर श्योर, आई नो. एवरीबडी लर्न्स लाइक आई थिंक आपने भी बहुत लर्न किया होगा अपनी इस जर्नी में एंड जर्नी में लर्न करते करते आपने बहुत इम्प्रूवमेंट करे होंगे. Sure, so life is safe for everyone. You're still learning, you're trying to be a better politician for sure. Everybody is learning, everybody is struggling. How confident are you मैनपुरी से जीतने के लिए? कॉन्फिडेंस जैसा आपने पहले ही बोल दिया है कि
जीत तो सुनिश्चित है। दैट इज नॉट माय ओपिनियन, मुझे डांट पड़ जाएगी कमेंट्स में आप ऐसा बोल दोगे तो। पीपल वुड से कि यार क्या कर रहा है। ठीक है, जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन द नंबर ऑफ वोट्स जैसे हम जितने बढ़ा ले जाएं लोगों के साथ से और समर्थन से, आई थिंक सो वही बड़ा रोल प्ले कर। राइट, मैं कन्नौज पे थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में आप वहाँ से जीती थी, राइट। 19 में सुब्रत पाठक आपको पछाड़ने में कामयाब हुए थे। फिर 22 में आप मैनपुरी से बाई इलेक्शन फिर इलेक्ट हुई। वॉज देयर अ डिस्कशन कि क्या आप इस बार कन्नौज से अपने कैंडिडेचर फाइल करेंगी, या इट वाज सॉर्ट ऑफ प्री डिसाइडेड कि कन्नौज सीट से जहाँ से अखिलेश जी नहीं, अभी तो आप मैनपुरी से कॉन्टेस्ट कर ही रही हैं। मैं जो हिस्ट्री रही है कन्नौज सीट की 2014, 19 सुब्रत पाठक और आपका कॉन्टेस्ट लगा था, उसके ऊपर बात करना चाहता था। तो वॉज देयर अ डिस्कशन कि आपने सोचा था कि यार एक बार कन्नौज से फिर से जाके एक बार देखा जाए कि क्या जनता हमको फिर से विश्वास जताती है हम लोगों में। You talking about 2009? यस। हाँ, तो ठीक है, उस टाइम टिकट मिला था पार्टी की तरफ से, तो चुनाव मैंने लड़ा था और हारे भी थे, which everybody knows, but ठीक है, हारना भी is a part of experience हो गया था। पीपल से कि हार एक्सेप्ट करना भी सॉर्ट ऑफ स्किल की कौन कितनी आसानी से और किस तरीके से हार को एक्सेप्ट करता है। Who is better at it, अखिलेश यादव जी और यू? I think I am better. You are? Why so? सर, जैसे आपने कहा कि it's difficult to accept कि आप हार गए। हाँ, and then to learn, and फिर अगली बार उसको और बेटर जाके। जी। राइट। मुख्तार अंसारी के ऊपर मैं नहीं पूछूंगा कि वो शहीद हैं या नहीं है, बिकॉज आई हैव डिफरेंट ओपिनियन वहाँ पर। बट अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी जी की फैमिली से मिल के आए थे जब मुख्तार की डेथ हुई उसके बाद। डिड यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ ओपिनियन उस पूरे इंसिडेंट के ऊपर? आपकी बात हुई? हाँ, मैं जब हमने टीवी के माध्यम से जाना, एंड जब उनके परिवार वालों ने बताया कि उनको मेडिकल जो नेसेसिटी थी उस टाइम वो उनको नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये गलत है, क्योंकि चाहे कोई भी हो, अगर किसी को भी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है तो मेडिकल अटेंशन उनको मिलना चाहिए, किसी को भी फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट। अगर आप उसको कहीं ना कहीं षड्यंत्र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। राइट। नेचुरल डेथ थी या नहीं थी वो तो फॉर श्योर देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से नहीं सही चल रही थी, एंड कहा जा रहा था कि ही इज़ नॉट वेल एंड ही नीड्स मेडिकल सुपरविजन असिस्टेंस, एंड उन्होंने खुद भी कहा था कि मुझे हो सकता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। जी हाँ। नायक मूवी देखी है आपने अनिल कपूर साहब की, क्या? जिसमें वो सीएम बन जाते हैं, एक दिन का सीएम, एंड उसमें हाँ, I think, but I don't remember it. हाँ. Long time back. Why I'm giving you the context? Very fond of like Indian movies. Is it? That matter of fact movies. So you're better into more into Hollywood sort of things. I'm not into Hollywood, like, because Hollywood is still better because थोड़ा सा वहाँ पे at least अब तो फिर भी better movies आ गई हैं, but I remember in the like 90s के time पे तो it was like all about, you know, it was a totally different तरह से आप दिखाते हैं जो पिक्चर्स में होता है, जो बिल्कुल भी मतलब वास्तविक नहीं होता है प्लीज। राइट। सो लेकिन अब फिर भी अच्छी मूवीज आ रही हैं, तो आई सी थोड़ी बहुत। Now what we'll do, we're going to put it as a thumbnail कि Dimple likes Hollywood more than Bollywood, है ना? Not that, मतलब इनफैक्ट मैंने तो अभी वो 10वीं फेल 12वीं फेल, हाँ, 12th फेल, एक्सीलेंट मूवी, अमेजिंग। हाँ जी, इट वाज एन एक्सीलेंट मूवी, एंड उसके बाद फिर आई सॉ दैट वो जो बिहार में जो ट्रेनिंग देते आनंद कुमार जी, ऋतिक रोशन played the role, right? an excellent movie, and like I didn't even know कि जब हमारी government थी तो Mr. Anand Kumar was facilitated by Akhilesh Yadav because of this. So you didn't know? Yeah, I didn't know. So I was very excited, and I was like, even I want to meet him because कम लोग मिलते हैं ऐसे जो इस तरह के भाव के साथ सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं। राइट। सोशल मीडिया चलाते हो आप? सोशल मीडिया मतलब लाइक इंस्टाग्राम एंड रील्स एंड ऑल? I don't do it, like वो gradually हो जाता है, and मतलब मेरा है सोशल मीडिया अकाउंट, लेकिन that is personal account, just to see what's happening on Instagram, that's it. राइट। वैसे सोशल मीडिया पार्टी की तरफ से चलता है, पार्टी का तो हैंडल होता ही। अब तो सोशल मीडिया कैंपेनिंग का एक बड़ा हिस्सा बन गया है, उस पे दो पार्टी की तरफ से that's like राइट, दो गुट अलग अलग बन जाते हैं। आपने मूवीज की बात करी, आर्टिकल 370, डिड यू सी? when I didn't see, People are calling it a propaganda movie. yeah, but I didn't see it because I didn't see it because मेरा मन नहीं किया आर्टिकल 370 देखने का। हाँ। Did you see Vaccine War? Which another propaganda movie people are calling Vaccine War. हाँ। जो मैंने देखा मैंने आपको बता दिया। हाँ। चलिए,
प्रियंका गांधी से बात होती है आपकी कभी? हैव यू मेट हर? I've met her once or twice, I say, like, but I've never spoken to her. Like, डू यू हैव एनी थॉट्स अबाउट हर? कैसी लगती हैं आप? I've spoken to her, but not like इतना कि बैठ के interaction हो जैसे आपके साथ हो रहा है. All right. Nothing like that. So you're basically telling me that you're talking more to me than Priyanka Gandhi. Is it all right? So you are the lucky one. Oh, am I? For sure. And especially election days में अगर हम इंटरव्यू कर पा रहे हैं तो for sure. क्या ओपिनियन है आपका प्रियंका गांधी के ऊपर? पीपल आर सेइंग कि उनको रायबरेली से चुनाव लड़ा देना चाहिए. बात है, लड़ना चाहिए. लोगों का ओपिनियन है, पर उनका क्या ओपिनियन है ये उन पे निर्भर करता है कि वो लड़े या ना. डू यू आइडलाइज एक दो विमेन पॉलिटिशियंस हमारी कंट्री के? ममता बनर्जी, I think she's too good. Is it? Why? What do you like about her? What? She's like too good. She's good. हाँ. She's bold. But she's a non-vegetarian, I guess. She must be. My children are not vegetarian. So they're not. Are they? हाँ. I told you my younger children. हाँ, you just told me. हाँ. अदिति के भी वीडियोस काफी वायरल हो रहे हैं इन दिनों सोशल मीडिया पे. How is it going? Does she talk to you about it कि मम्मा मेरा कैंपेन में ऐसा रहा आज का दिन? और हाँ, जब शाम रात को बात हो जाती है थोड़ी बहुत. हाँ. She's quite excited. Is she enjoying? हाँ, she's liking it. पर अभी थोड़ा तबीयत खराब हो गई आज. All right. नहीं तो we wish her speedy recovery for sure. तो can we anticipate कि अदिति will end up getting into the politics? I कुछ दिन. take a decision on how. Being a mother, would you like her to be in politics? Either she is there for the purpose when and if she likes it, okay. But All right. I won't extend this conversation बहुत long. Last दो सवाल मेरे आपसे रहेंगे. बीजेपी has been claiming कि 400 सीट आ रही हैं इस बार अलायंस की. वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो रहा है. पहले दो चरण में वोट कम डाल रहे हैं लोग. क्या कारण लग रहा है आपको? लगता है कहीं ना कहीं जो सपोर्ट में रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी को के, तो कहीं ना कहीं वे आर लूजिंग कॉन्फिडेंस इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड द वे व्हिच द थिंग्स हैव बीन कैरीड ओवर. सो मुझे लगता है ऐसा हो सकता है. एंड काफ़ी लोगों में नाराज़गी है बिकॉज जो एक दबाव की राजनीति जो चल रही है पूरे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इसका असर वोटिंग परसेंटेज में पड़ा हो. राइट. कुछ लोग जो हैं जो बीजेपी से नाराज़ हैं काम से, वो भी कहते हैं कि सर क्या फ़ायदा वोट डालने का, जा रहे हैं, जीत बीजेपी रही है, हम तो नहीं भी डाल रहे हैं वोट, बीजेपी जीत रही है. आपका कुछ टेक है ईवीएम पे? जो जाएंगे लोग तो मैं समझती हूँ बीजेपी को हराने ज़रूर बूथ पे पहुँचेंगे. और जो लोग नहीं चाहते कि वो हारे, वो सच में वो वोट डालने ना जाए. अच्छा, आपको लग रहा है कि जो बीजेपी को नहीं हराना चाहते हैं वो वोट ही डालने ना जाए. दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट. लास्ट क्वेश्चन टू यू डिम्पल. आप पॉलिटिक्स में हो, आप कैंपेन कर रहे हो, फॉर श्योर आप कैंडिडेचर भी हो, यू वुड वांट, आई ऑल्सो विश यू कि आप जीते हैं यहाँ से, अखिलेश भी जीते. मैं तो चाहूँगा आप लोग जो भी कंटेस्ट कर रहे हैं सब जीते. मैं बीजेपी के लिए भी यही चाहता हूँ. बट अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो डू यू एज ए पॉलिटिशियन, आप अभी सिटिंग एमपी भी हैं, क्या आपका और अखिलेश का कभी कॉन्वर्सेशन होता है इस चीज़ को लेके कि यार कितनी सीटों पे इस वक्त हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं, और क्या वाकई में जो इंडिया अलायंस क्लेम कर रहा है कि हम लोग सरकार बनाने में इस बार सक्सेसफुल होंगे? डू यू हैव कॉन्वर्सेशन? लग रहा है जो माहौल है, अब जो रिजल्ट आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित और मायूस तो है पूरे भाजपा भारतीय जनता पार्टी से. एंड मैं समझती हूँ कि आई हैव नॉट स्पोकन कितनी सीटें आ जाएंगी, बट समाजवादी पार्टी इज डूइंग गुड एंड पहले से बहुत अच्छा हमारी सीटें निकल के बाहर. तो आप लोग फ्रीक्वेंटली डिस्कस करते हो आप और अखिलेश जी पॉलिटिक्स को लेके? हाँ. आई एम ग्राउंडेड हियर एज वेनपुरी एंड ही इज इन लखनऊ एंड ही इज मूविंग अप एंड डाउन फॉर देयर. हाँ. इतनी ज़्यादा बात ये पाती है द लास्ट लाइक 1 month at Tishiam. ऑलराइट, जस्ट टू कंक्लूड, ये एक लंबा पीरियड रहेगा 2-3 महीने का, आपने पीछे से कैंपेन कर रहे हो. आर यू प्लानिंग ऑफ अ ब्रेक, कहीं वैकेशन पे जाने का आप सोच रहे हो इसके बाद? Trying. हाँ. इज देयर अ फेवरेट वैकेशन डेस्टिनेशन यू हैव? ऐसा तो नहीं है, मतलब फेवरेट मतलब I'll go somewhere. मतलब आऊंगी but I would not like to. मतलब we'll get to know for sure जब आप जाओगे. आपको पता चल जाएगा. ये डिम्पल यादव हैं, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, मैनपुरी से सिटिंग एमपी हैं. देखना होगा 4 जून को क्या समाजवादी पार्टी मैनपुरी की सीट जीत पाती है या नहीं. और उससे बड़ी बात, 400 की तरफ और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के लगातार चल रहे वादों के सामने किसके वादे सच्चे साबित होते हैं. देखने के लिए बहुत शुक्रिया. मैनपुरी से हर्षित शर्मा. कंधे पर सवालों का बस्ता टांग कर 5 साल के लंबे वक्त को वादों की कसौटी पे नापने, बोलने की उत्सुकता से ज्यादा सुनने की जिज्ञासा लेकर आपकी कहानी को
हजारों लोगों तक पर्दे के उस पार पहुंचाने, अपने देश को थोड़ा और बेहतर जानने मोजो स्टोरी निकला है एक लंबे सफर पर, विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव को कवर करने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ, लिखिए कमेंट बॉक्स में और बताइए हमें कि कौन से नेताजी को कैमरे पर बुलाकर उनसे 5 सालों का हिसाब मांगा जाए, कौन से शहर में जाकर अपने देश की सभ्यता को थोड़ा और बेहतर जाना जाए। शुरुआत होगी राजस्थान से। मैं मोजो स्टोरी की तरफ से आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ मोजो स्टोरी की इस खास इलेक्शन कवरेज में, लोकसभा चुनाव साल 2024।